Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। औरंगाबाद हाउस की नींव सांप्रदायिकता के खिलाफ आज से नहीं, आज से 300 साढ़े 300 वर्षों पूर्व ही पड़ गई थी। तो हमारी जड़ें तो उतनी गहरी हैं, तब से हैं, हम तब से लेकर आज तक हमने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर हुई तो हम भी कमजोर हुए, औरंगाबाद हाउस की आवाज भी कमजोर हुई। इस वक्त हम औरंगाबाद हाउस में मौजूद हैं। औरंगाबाद हाउस यानी 3 दशक तक पूर्वांचल में कांग्रेस को खड़ा करने, कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी जिस औरंगाबाद हाउस पर थी, ये दुर्भाग्य है कि औरंगाबाद हाउस के 2 जो बड़े नेता धीरे धीरे कांग्रेस छोड़कर पहले तृणमूल कांग्रेस में राजेश पति जी गए और अब सोमेश पति जी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बहुत समय के बाद राजेश पति जी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का पूरा जीवन बीत गया सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ते, और पंडित जी के परिवार के एक सदस्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, ये कांग्रेस ही लगातार आरोप लगाते रही है पिछले 3 दशक से। तो पहले तो हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि औरंगाबाद हाउस अब बीजेपी का दामन थाम लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, आपने हमें ये समय दिया और हमसे बात करने का एक हमको मौका दिया। औरंगाबाद हाउस की नींव सांप्रदायिकता के खिलाफ आज से नहीं, आज से 300 साढ़े 300 वर्षों पूर्व ही पड़ गई थी। इस घर की नींव जब पड़ी थी तो हमारे पुरखों ने एक निर्णय लिया था। उस निर्णय में काशी के पंडितों ने उसका विरोध भी किया था उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि अगर हमारे दरवाजे, हमारी ड्योढ़ी पर कोई शिक्षा ग्रहण करने आना चाहता है तो उसकी धर्म और जाति हम नहीं देख के, हमारा काम है शिक्षा देना, हम उसको शिक्षा देंगे। तो दारा शिकोह मुगल शहजादे थे, वो आए और उनको यहाँ पे वेद और संस्कृत और उपनिषदों की शिक्षा दी गई। और शायद लोगों को मालूम नहीं है, दारा शिकोह ने उनका अनुवाद फारसी में किया और पर्शिया से ईरान, आज के ईरान से, उस वक्त वहाँ दुनिया के बहुत बड़े स्कॉलर मैक्स मिलर वो ईरान आए और उन्होंने फारसी में हमारे देश के वेदों को, उपनिषदों को और संस्कृत को जानने की कोशिश की और फिर उसको जर्मन में ट्रांसलेट उन्होंने किया और सारी दुनिया में हमारा धर्म जाना गया। तो हमारी जड़ें तो उतनी गहरी हैं, तब से हैं, हम तब से लेकर आज तक हमने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। और जब तक पंडित कमलापति त्रिपाठी जी जीवित थे तब तक, या हमारे पिता लोकपति जी थे, तब तक कोई सवाल ही नहीं होता था। वो बड़े मुखर होके सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करते थे। धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर हुई और साथ में हम भी कमजोर हुए कि हम हमारे कहीं और से नहीं, सिर्फ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो हम भी कमजोर हुए। औरंगाबाद हाउस की आवाज भी कमजोर हुई। लेकिन श्री राहुल गांधी जी ने इस देश को एक नई ताकत दी, इस देश के नौजवानों को एक नई ताकत दी, एक नई रोशनी के रूप में हुआ। आज देश में परिवर्तन की लहर चल रही है और उसके मुख्य सूत्रधार हम मानते हैं कि राहुल गांधी, सुश्री ममता बनर्जी, श्री अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब लोग मिलके एक नए भारत की तरफ देख रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसमें सबको, आइए जी, हमने बोली, आप बोलिए, सबको अपने धर्म को मानने का, सुचारू रूप से पूजा पाठ करने का, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ने का, गुरुद्वारे में जाके, गुरुद्वारे की चर्च में जाके जो है क्राइस्ट की आराधना करने का अधिकार। लेकिन सोमेश जी तो चले गए ना बीजेपी में। देखिए, सोमेश, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे छोटे भाई, और मैंने जब कांग्रेस छोड़ी उसके बाद
एक परिवार में रास्ता लोगों को मिला कि जब भैया हमारे कांग्रेस छोड़ के कहीं और जा सकते हैं तो हम भी कांग्रेस छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। हम लोग का हमारी काफी डिस्कशन, कई महीनों से उनसे बातचीत हो रही थी और मुझे ये लगा था कि मैं शायद उनको इस चीज के लिए कन्विंस कर चुका हूँ कि अपनी विचारधारा को छोड़ के, जो विचारधारा गांधी जी की थी, जो नेहरू की थी, जो पंडित कमलापति त्रिपाठी थी, उस विचारधारा को छोड़ के हमको उससे अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद ये मेरी कमजोरी थी कि मैं उनको समझा नहीं पाया। अभी कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो फिर उनके पास जाऊंगा और फिर समझाने की कोशिश। तो ये तो मान लिया जाए ना कि मोदी जी पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेसी गढ़ औरंगाबाद हाउस को भी पर भी भगवा लहरा दिए, ये तो मान लिया जाए ना। फिर मैं इसको खाली ये मानूंगा कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसका काम है समाज को तोड़ना और समाज के साथ साथ वो घर को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मत मानिए कि भगवा लहराया जाएगा। एक प्रयास है उनका, राजनीतिक दल है, उनको प्रयास करना चाहिए। प्रयास कितने दिन चलेगा मुझे इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना। अच्छा, राजेश जी, आपके सुपुत्र ललितेश जी भदोही से चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी के टिकट पर। टीएमसी सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। पश्चिम बंगाल में आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि भदोही के लोगों को आप कन्विंस कर ले जाएंगे कि यहाँ हम साथ साथ हैं और बंगाल में हम अलग अलग लड़ रहे हैं? देखिए, जब ये गठबंधन हुआ था तो ये तय हुआ था कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे किया जा रहा है। हर जगह की अपनी अलग अलग परिस्थिति थी। कहीं कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लड़ रही है, कहीं कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में, कहीं कांग्रेस जो है वो तृणमूल के साथ, जैसे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, और वहाँ तृणमूल के विरोध में लड़ रही है। तो इससे कोई, इन विरोधाभासों से कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हम जनमानस उससे वो है। जनमानस पूरी तरह से इस वक्त एक सोच रहा है, क्योंकि इतना चुप है वो कहीं कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। लेकिन ये लग रहा है अभी तक तो कहीं कोई आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता था तो लोगों की नाराजगी साफ झलकती थी। आज लोग खुद नाराज होकर अपनी बात को कह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और मुझे विश्वास है इस परिवर्तन के बाद चाहे भदोही के लोग हों, पूर्वांचल के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों, देश के लोग, सब लोग उस परिवर्तन के विषय में सोच रहे हैं और हमारी समझ से परिणाम आश्चर्यजनक होने। आपने कहा सोमेश जी को आप समझाएंगे, एक बार और कोशिश करेंगे, तो आप भी बार बार कोशिश करेंगे, तो आप भी कोशिश करेंगे क्या वापस कांग्रेस में लौटने की? देखिए, मैं तो हूँ ही कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारी विचारधारा एक, तो मैं हूँ ही कांग्रेस में। चलिए, एक आखिरी सवाल, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बारे में हम लोग सुनते हैं, तब तो हम लोग काफी छोटे रहे थे, सुनते हैं कि जब तक दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर लेते थे घर से नहीं निकलते थे। और आप उस पार्टी के सदस्य हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जब अजान शुरू होती है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी रुकवा दिया जाता है। ये बीजेपी की तरफ से और तमाम जो बंगाल इकाई है तमाम आरोप लगा था। आप कैसे देखते हैं इस आरोप को? भारतीय जनता पार्टी की जो बंगाल की इकाई है वो ये कहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सुश्री ममता बनर्जी हिंदू ही नहीं, वो तो मुसलमान। तो उनके नैरेटिव पे हमें नहीं जाना है। हम ये जानते हैं कि बंगाल में विश्व की सबसे बड़ी पूजा होती है, विश्व की सबसे बड़ी पूजा। 15 दिनों तक पूरा स्टेट बंद रहता है। पूरे स्टेट में दुर्गा पंडाल लगते हैं, दुर्गा जी की आराधना होती है, काली की आराधना होती है। हम ममता बनर्जी कोशिश पूरी और सरकार उनकी उन सारे पंडालों की मदद करती है, उनको उन पूजा की अनुमति के अलावा फाइनेंशियल हेल्प देती है। तो इतनी बड़ी पूजा कराने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का आरोप लगाना कतई गलत होता है। जहाँ तक चंडी पाठ का सवाल है, मैंने खुद सुना है, शायद ही देश में आज कोई ऐसा नेता होगा जिसको चंडी पाठ पूरा कंठस्थ होगा और जो रोज चंडी पाठ करता। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना, अनर्गल आरोप लगाना का कोई मतलब नहीं। चलिए, तो लोकसभा चुनाव दिलचस्प होते जा रहा है। अरसे बाद औरंगाबाद हाउस में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। राजेश पति त्रिपाठी जी का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि सोमेश पति जी जो बीजेपी में गए हैं उनको वापस
औरंगाबाद हाउस के जरिए कांग्रेस में लाया जाए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।